कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली बीजेपी पहली पार्टी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा घड़ी सांपला सीट से जीत गए हैं। बीजेपी की जीत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नायब सैनी को फोन किया और जीत की बधाई दी। इस बीच खबर आ रही है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण दशहरा यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। गठबंधन को 48 सीटें मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। वहीं भाजपा ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। आजकल मेडिकल कॉलेज में सामूहिक इस्तीफे दिए गए। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट्स और उनके हेड्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा में तीसरी बार भाजपा को बहुमत मिलने पर मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को नेताओं ने जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करवाया। डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, ये चुनाव कांग्रेस का कभी था ही नहीं, बल्कि ये चुनाव राहुल गांधी के फेल होने का था। अगली खबर इंदौर से है, जहां फ्रूट मार्केट स्थित हनुमान मंदिर के पास एक युवक ने पेशाब किया। पेशाब करते युवक का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी और हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। दुकानें बंद करवाई गई हैं। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर पीछे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर पर कल रात को कुछ मुस्लिम युवक बाथरूम कर रहे थे। बड़ा शर्म और दुर्भाग्य की बात है हम हिंदुओं के लिए कि एक मुस्लिम जब मंदिर पर जाके बाथरूम कर रहा है और हम लोग उसे समझाने जा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा करे, तो यहाँ पर 100-200 मुस्लिम जो कोई खजराना, आजाद नगर, चंदन नगर जैसे क्षेत्रों से लेके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, वो लोग हमें आके बोलते हैं कि चलो ठीक है भैया, ये वो फलाना ढिमका, मतलब हमें ही डराने, धमकाने और चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात को हमने उनकी FIR दर्ज करी, पर अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी कारण से उन्होंने उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की, हमें समझ से परे है। हम लोगों का एक ही निवेदन है कि यदि कोई हिंदू ऐसी गलती कर देता तो पूरे के पूरे देश में हजारों मुस्लिमों ने रोड पे आ जाते और इस घटना का करते, पर हिंदू समाज इसीलिए यहाँ पर आया क्योंकि मुस्लिमों ने यहाँ पर मंदिर पर बाथरूम की और हम लोग चाहते हैं इन पर कठोर कार्रवाई हो। अगर पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। रही बात बाथरूम करने की, ये मंदिर के ठीक अपोजिट पर नगर निगम ने बहुत बड़ा सुलभ शौचालय बना रखा है, पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए उन्होंने वहाँ पर जानबूझकर बाथरूम की और पुलिस ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये मोइन सेंचुरी करके सेंचुरी गवर्नमेंट है, इंदौर फैशन करके कल्लू उर्फ तोतला, जो ये वीर सावरकर मार्केट कल्लू उर्फ तोतला, यहाँ पर लगातार बाहर के लोग, यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भी यहाँ पर रहते हैं जिनकी अभी तक पुलिस ने कभी सत्यापन ही नहीं करा है। हमने कई बार शिकायत की है कि इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, इनके आधार कार्ड चेक करे जाना चाहिए। कभी कोई भविष्य में बड़ी घटना दुर्घटना होती है तो उसके लिए जवाबदार पुलिस प्रशासन ही रहेगा। तूफान सिंह चौहान द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी कि यहाँ वीर सावरकर मार्केट के पीछे फूड मार्केट के वहाँ पे एक मोइन संजरी दुकान वाले के लड़के व उसके साथी के द्वारा पेशाब किया गया धार्मिक स्थल के सामने, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। इसके अंदर कौन लगे दुकानें बंद कर रही हैं? अभी यहाँ आया हूँ मैं मौके पे, जांच करवा रहा हूँ। हिंदू संगठन वाले खड़े जी। कोई शिकायत नहीं, शांति देख रहे हैं आप, आपके सामने खड़े। इछावर के रामगढ़ में मिथिलेश नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 6वां अतुल्य कृषि वन का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अतुल्य कृषि वन MD CEO अतुल अग्रवाल, त्रिपुरा के महाराज और होशंगाबाद के सांसद, शिरडी के सांसद मौजूद रहे। साथ ही किसानों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा आदिवासी बच्चों ने लोक नृत्य किया। कुछ वर्ष पहले देखते हैं तो एक बंजर भूमि हुआ करती थी और उस बंजर भूमि को हमने हरी भरी देखी। यहाँ बहुत अच्छे प्रयोग, चाहे वो नक्षत्र वाटिका बनाने की बात हो, चाहे बेम्बू के वृक्ष, चाहे हमारे चंदन के वृक्ष की बात हो, ये चाहे बांस के वृक्ष लगाने, ये सारे के सारे जो यहाँ पर हमने प्लांटेशन देखा और जल संरक्षण के कार्यक्रम देखे, बहुत ही अनुकरणीय है और इससे आम किसान भी कुछ सीख लेकर
अपने खेत को हरा भरा और प्रकृति मैया को बचाने का काम करें। देखिए, आज से 6 वर्ष पहले मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ यहाँ पहुँचा था, और जब मैं पहुँचा तो हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ कुछ जीवन को परिवर्तन करने वाला कोई कार्य ऐसा किया जाए। और 6 वर्ष पहले हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी और मेरे पूज्य पिताजी ने यहाँ पहला पौधा रोपित किया, जिसकी वजह से आज हम इसको 8 अक्टूबर को हम हर साल इसको अपना एक फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं, और इससे हम आने वाली जनरेशन्स को हम सबको प्रेरणा मिलती रहती है। प्रदेश सरकार से 3 डिमांड्स हैं और 3 एक्सपेक्टेशन हैं, डिमांड तो नहीं कहेंगे, 3 एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ का जो पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहीं एक कोलार नदी है, उसके अंदर यहाँ डैम बनाने की प्रक्रिया की जाए, जिससे यहाँ 50 गांवों को पानी की जो है ना सहूलियत मिल सके, यहाँ फसल अच्छी हो सके और लोगों को पानी पीने के लिए अवेलेबल हो सके। पहली सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत ये है। दूसरी ज़रूरत ये है कि यहाँ आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा स्ट्रेस देते हैं कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो, तो हमने देखा है लास्ट 6 वर्षों में यहाँ डिजिटली जो इंटरनेट की सुविधाएं, डेटा की सुविधाएं, वो अत्यंत कमज़ोर हैं। यहाँ इवन फ़ोन के सिग्नल्स नहीं चलते, यहाँ इंटरनेट नहीं आता। तो ये सारी सुविधाएं आजकल एक मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो है ना इस दूसरी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्रण है, उसको करने के लिए यहाँ डिजिटल सेवाएं जो है ना ये बहुत सुदृढ़ हो सकें, ये हमारी दूसरी एक्सपेक्टेशन है सरकार से। और एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन और है कि यहाँ जो सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तभी इकनॉमी भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ का जो बिल्किसगंज से लेकर यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाए, अच्छी रोड बन जाए। बस यही 3-4 सब लोगों के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसके लिए जो है ना सरकार से हमारी यही 3-4 छोटी छोटी मांगे हैं। ये ठीक से बनाए। मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ आप एग्रो बेस्ड ना करें, इसको आप लिंकअप कीजिए हर्बल मेडिसिन के साथ, आप लिंकअप कीजिए पर्यटन के साथ, क्योंकि आज एक नया वातावरण है पोस्ट कोविड पीरियड में। सब लोग चाहते हैं कि बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, वो चाहते हैं कि वो ऐसे रूरल एरियाज़ में आए और एक अच्छा सा एक रिट्रीट भी हो, पर्यटन भी हो जाएगा, मेडिसिनल पर्पस भी हो जाएगा और अपना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी चलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी लोकल होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।